सो गाइस मेरा फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल का फाइनली जो पैकेज है वो आ चुका है एंड दिस इज नन अदर देन iPhone 15। अब ऑब्वियसली ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो बॉक्स तो खुला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों iPhone 15 लिया जब सब आसपास वाले कह रहे हैं कि भाई iPhone 16 नया है ना वो लेना चाहिए, 15 क्यों लिया आज के जमाने में, मतलब 1 साल पुराना, और तुम तो यूट्यूबर हो फिर भी कुछ भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे रीजंस देने वाला हूं कि क्यों मैंने iPhone 13 2 से 3 साल चलाने के बाद iPhone 16 की जगह 15 पे अपग्रेड करा एंड क्यों यही स्टेप आपको भी लेना चाहिए अगर आप एक नया आईफोन लेने निकले हो आज मार्केट में। तो बेसिकली आजकल के जो फोन्स है ना ये इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि कंपनीज के लिए इनके अंदर कुछ नया इनोवेशन करना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। तो इसी वजह से हर जनरेशन में सिर्फ माइनर इंक्रीमेंटल क्वालिटी अपग्रेड्स हो रहे हैं, ना कि कोई मेजर रेवोल्यूशनाइज करने वाले कोई फीचर्स ऐड हो रहे हो। एग्जांपल के लिए ये 2 फोन्स हैं जो 2 साल के गैप पे लॉन्च हुए हैं, लेकिन क्या इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ऑफ कोर्स नॉट। एंड ये स्पेशली सिर्फ एप्पल के साथ है, बाकी कंपनीज फिर भी थोड़ा बहुत इनोवेट करती रहती हैं, कभी डिजाइन के साथ, कभी फीचर्स के साथ। सैमसंग को देख लो, कभी कर्व्ड डिस्प्ले दे देंगे, कभी फोल्ड दे देंगे, हर साल कुछ कम से कम हो तो रहा है, लेकिन एप्पल वहीं का वहीं। ऑल्सो एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि एप्पल साल में सिर्फ एक बार अपने फोन लॉन्च करता है, बाकी सारी कंपनीज मल्टीपल बार। लेकिन बात यह है ना कि एप्पल का फोन साल में एक बार तो आता है, लेकिन आज भी इनके 4 साल पुराने फोन भी बिक रहे हैं, इतने रेलेवेंट हैं आज भी मार्केट में। तो क्या एप्पल आपने आगे से इतना ज्यादा आगे की सोच के चलता है या फिर कोई और बात है? आज हम बेसिकली ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आज जब एक मार्केट में अगर एक आईफोन लेने निकलते हो तो क्या 3 साल पुराना iPhone 13 आपको जचेगा या फिर आप एक फ्रेश मॉडल लेने जाओ जो कि है iPhone 16 या फिर 15 या फिर 14। पहले आ जाते हैं प्राइसिंग पे। तो मुझे फ्लिपकार्ट पे जो डील मिली इस iPhone 15 128 GB की, वो मिली अराउंड 51,500 कुछ रुपीस। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एंड लकीली वो मुझे इसलिए प्राइस मिला क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इस बार कोई गड़बड़बाजी नहीं करी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि हर सेल्स की तरह वहां पे आउट ऑफ स्टॉक वाला सीन नहीं था कि भाई सेल चालू हुई एंड 5 से 10 मिनट के अंदर सारे आईफोन्स बिक गए या फिर 2000 रुपए प्राइस बढ़ा दिया। सो कूडोस टू फ्लिपकार्ट, कम से कम सीख रहे हैं एंड उन चीजों को बेटर करते जा रहे हैं। अब वापस से अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों इतना कंफ्यूजन है लोगों में कि आईफोन 15 लिया जाए, 16 लिया जाए या फिर एटलीस्ट कोई आईफोन लिया भी जाए। सो सीन ऐसा है ना कि भाई एप्पल अपने हर मॉडल को 5 साल के ओएस अपडेट्स के साथ देता है एंड वो ये चाहता है कि जब भी कोई आईफोन ले, मतलब नया वाला, तो एटलीस्ट वो 5 साल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलाए। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल आईफोन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एटलीस्ट आपके 5 साल बहुत अच्छे से निकाल दें। हाँ, बैटरी लाइफ थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है, 80% से बिलो अगर आती है आपकी बैटरी हेल्थ तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप बैटरी रिप्लेस कर लो, बट मोर और लेस 5 साल इज द गेम हियर। तो मेरे हिसाब से जब भी आप एक आईफोन अपग्रेड के लिए देखो ना तो ये सबसे पहले देखना चाहिए कि लेटेस्ट मॉडल से एक जनरेशन अगर हम पीछे जाएंगे तो उसकी क्या प्राइस टू वैल्यू रेशो है। एंड ये मैं इस बात पे कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर क्या प्राइस ट्रेंड्स चल रहे हैं लास्ट कुछ सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। जो लेटेस्ट मॉडल होता है, अगर हम बेस वेरिएंट्स की बात करें तो 14, 15, 16, 13 जब भी लॉन्च हुए थे ये अराउंड 80,000 रुपए के आसपास में लॉन्च हुए। एंड देन लास्ट 3 से 4 सालों से हम लगातार ये देखते हुए आ रहे हैं कि जैसे ही सितंबर में नया मॉडल लॉन्च होता है उसके बाद बिग बिलियन डे या फिर Amazon प्राइम के फेस्टिवल डेज के अंदर एक जनरेशन पिछला वाला मॉडल 50,000 का बिकता है, विच इज अ ड्रास्टिक वैल्यू चेंज, मतलब 30,000 रुपए का डिफरेंस। अब क्योंकि एक जनरेशन पिछला लेटेस्ट वाला जो आईफोन था वो इतने कम में मिल रहा होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल वैल्यू जो होती है वो मिलती है स्टूडेंट्स को एंड फर्स्ट टाइम एप्पल यूजर्स या फिर मेरे जैसे जिनको लिमिटेड बजट के अंदर एप्पल इकोसिस्टम के अंदर ही चलना है। अब बात करते हैं 15 एंड 16 में क्या क्या फर्क है, मतलब कि 16 क्यों नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे अगर आपको एक 15 पे अच्छी डील मिल जाए। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले अगर आप देखोगे दोनों ही फोन्स की एग्जैक्टली सिमिलर ही है, कोई फर्क नहीं है, ना कोई बेजल्स में फर्क है, ना कोई क्वालिटी में, एंड डायनामिक आइलैंड भी पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम ही मिलता है। एक फर्क आपको मेजर दिखेगा जो कि है एक्शन बटन। 15 सीरीज में आपको एक नॉर्मल स्विच मिल रहा है जो कि आप म्यूट या फिर रिंगर पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट 16 में आपको प्रेस बटन मिल गया है एक्शन में, जो आप मोड्स को स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से, इवन अलग अलग चीजों के लिए भी आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आईफोन के पुराने यूजर्स है ना वो उस बटन को आज भी म्यूट या फिर रिंगर के लिए ही यूज करेंगे, जस्ट लाइक मी। मेरे हिसाब से 16 में फंक्शनैलिटी तो बढ़ा दी बटन की, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं बढ़ी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आईफोन 16 लेने का एक मेजर रीजन लोगों के लिए इस टाइम पे बना हुआ है एप्पल इंटेलिजेंस, जो अदरवाइज गूगल के 20-20, 25-25 हजार के फोनों के अंदर वो फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च एंड अलग अलग छोटे छोटे AI वाले फीचर्स। अब प्रॉब्लम एप्पल के साथ ये है कि एक तो साल में एक बार ये फोन लॉन्च करते हैं एंड इतनी जल्दी इनको आईफोन 16 सीरीज की लॉन्च करने की थी कि
कि जो उसकी मेजर यूएसपी थी एप्पल का इंटेलिजेंस, वो ही लॉन्च नहीं किया एंड सीधा उसको पोस्टपोन कर दिया अगले साल, वो भी इंग्लिश यूएस के लिए। इंग्लिश इंडिया या फिर हिंदी की बात मतलब साल भर पीछे है। आईफोन 17 जब तक आ जाएगा ना, तब तक शायद इंडिया के लिए बढ़िया एआई काम करने वाला ओएस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब 16 का मेन यूएसपी ही अवेलेबल नहीं है तो व्हाई नॉट। अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। तो देखो आईफोन 16 के अंदर जो हमको चिप मिलती है वो है A18 बायोनिक एंड ऑन द अदर हैंड आईफोन 15 के अंदर मिलती है A16। अब परफॉर्मेंस डेफिनेटली एनहांस्ड है। पहली बार एप्पल ने सीधा 2 जनरेशन का गैप दिया है एंड मेजर पार्ट जो इनकी चिप्स में न्यूरल इंजन ये बोलते हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप इनकी साइट पे जाओगे तो ऑफिशियली जो ये लिस्टिंग्स डालते हैं उसके अंदर आज भी 15 एंड 16 दोनों के अंदर ही 16 कोर का न्यूरल इंजन लिखा गया है। ऑन द अदर हैंड आईफोन 15 को देखोगे तो आज भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल पुराना आईफोन है भाई, आज से 1 महीना पीछे चले जाओ तो ये लेटेस्ट आईफोन इन द मार्केट था। एक चीज जो डेफिनेटली वर्थ एप्रिशिएटिंग है इन आईफोन 16 वो है रैम इंक्रीज, जो कि 2 GB से रैम इंक्रीज कर दी गई है। अगर आईफोन 13 की बात करें तो इसके अंदर थी 4 GB रैम, आईफोन 15 की बात करें तो इसके अंदर है 6 GB रैम, लेकिन आईफोन 16 में आपको मिलती है 8 GB की रैम। वो बेसिकली इन्होंने इसलिए डाली है क्योंकि वो जरूरी है एप्पल इंटेलिजेंस चलाने के लिए एंड उससे रिलेटेड आगे जो भी चीजें ये लोग डेवलप करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर इंटेलिजेंस को छोड़ दो तो बाकी कोई ऐसा काम नहीं है जो आईफोन 15 पे नहीं हो पाए। 6 GB रैम इनके इकोसिस्टम के हिसाब से मोर देन इनफ है जिस तरीके के डिवाइसेस एंड उसके ऊपर ओएस बनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग गिमिकी पार्ट है आईफोन 16 की मार्केटिंग में, वो है उनका कैमरा बटन। एक तो उसकी प्लेसमेंट ना मुझे आज भी सोनी एक्सपीरिया के फोन्स की याद दिला रही है, हाईली अनप्रैक्टिकल। आजकल हम सारे रील्स या फिर शॉर्ट्स या फिर फोटोज भी लेते हैं तो पोर्ट्रेट्स वगैरह लेते हैं, तो अगर हम इस तरीके से फोटो लेंगे तब जाके उसका बटन का काम आएगा। अगर हम नॉर्मल वर्टिकल्स में ले रहे हैं तो उस बटन की प्लेसमेंट इतनी कन्वीनियंट नहीं है पकड़ने में एंड फोन स्लिप होने का भी डर है। सिंपल से काम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कैसे बनाया जाए ये हमें एप्पल ने बताया आईफोन 16 में इस कैमरा बटन से, एंड जितने आप रिव्यूज देखोगे ना उसके अंदर ये बहुत ही वाहियात लग रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं एक आईफोन 13 से स्विच कर रहा हूं 15 पे, तो मेरे लिए क्या क्या चेंज हो गया इस आईफोन के ट्रांजिशन में। सो बेसिकली सबसे पहले बैटरी इंक्रीज मुझे देखने को मिली 10% से। ये वाला आईफोन मेरा अप्रोक्सीमेटली 77 बैटरी हेल्थ पर है एंड अब मुझे 100% हेल्थ मिल गई। दूसरी चीज जैसे मैंने बताया रैम इंक्रीज हो गई, 4 GB इसमें थी, अब हो गई मेरे फोन में 6 GB। परफॉर्मेंस यस डेफिनेटली वो भी इंक्रीज हो गई क्योंकि जो चिप्स के अंदर फर्क है वो 2 जनरेशन का आ गया। इसके बाद एक जो मेजर चीज इंक्रीज हुई वो लाइटनिंग पोर्ट में यूज कर रहा था 13 में एंड अब 15 के अंदर मुझे USB Type-C का वर्जन मिल गया। ऑल्सो कैमराज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आजकल हर कोई फोन लेता है तो कैमरा जरूर देखता है। तो 13 में मुझे मिल रहा था 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी, यहाँ पे वो सीधा अपग्रेड हो गया 48 मेगापिक्सल, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे आउटपुट्स देता है जब आप कंपेयर करो तो। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स लगा दूंगा, आप चेकआउट कर लेना आराम से। ऑल्सो द मेजर पार्ट इन द डिस्प्ले, जो यहाँ पे भद्दा वाला नॉच था वो आ गया अब डायनामिक आइलैंड पे एंड आई एम एंजॉइंग इट क्वाइट वेल। हाँ कुछ चीजें एग्जैक्टली सेम है जो मेरे 13 में थी, जैसे कि बैटरी चार्जिंग की स्पीड्स एग्जैक्टली सेम है, स्टोरेज ऑप्शंस भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी बेटर हुई है 15 के अंदर वर्सेस 13 वो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस। थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ नोटिसेबल फर्क है जब मैं दोनों फोन को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करता हूं तो। लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वो अभी भी 60 हर्ट्ज ही है, इवन 16 में भी और शायद 17 में भी और 18 में भी वही होगा। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली मेरे लिए वो है इनकी बैटरी लाइफ, मतलब मार्जिनल 2-4% का फर्क है, लेकिन कई सारे रिव्यूज के अंदर ऐसा भी पता चला कि इवन 13 की बैटरी लाइफ ज्यादा बेटर बैठ सकती है 15 की, क्योंकि इसके अंदर चिप हैवी लगा दी है, उतना बैटरी पे काम नहीं करा, तो शायद थोड़ी सी बैटरी बैकअप कम ही मिले। ये तो मैं रियल लाइफ टेस्ट करके बताऊंगा, पोस्ट करूंगा कि बैटरी लाइफ मुझे केस पे ज्यादा बेटर मिली, लेकिन मोर और लेस इसमें एक्सपीरियंस मेरा सिमिलर ही रहने वाला है। एंड फॉर द सेम रीजन मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अपने पैसे बचाओ। 25,000 रुपए इस टाइम पे 25,000 एक्स्ट्रा देना, वो भी सिर्फ एक एप्पल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि अगले साल आएगा। एंड माइंड इट अगले साल जब वो आएगा तब तक आईफोन 16 के प्राइसेस और ऑलरेडी कम हो चुके होंगे, तो अपने पैसे बचाओ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, वैल्यू फॉर मनी वाली चीजों पे इन्वेस्ट करो। एंड ये वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या, गुड बाय।